आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपका न्यू रेडियो सिलेबस जो आया हुआ है, इसमें क्योंकि कुछ कंटेंट्स आपके पास जो है वो गेट्स के हवाले से, लॉजिकल गेट्स जो होते हैं उस हवाले से शामिल किए गए हैं। और इस हवाले से मुतवक्के है कि आपका एक्सेल का जो प्रैक्टिकल हो उसमें आपको इस किस्म के प्रैक्टिकल्स भी दिए जाएं। तो इस वजह से ये आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको एंड और नॉर एक्सॉर गेट वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसको आप एक्सेल में कैसे बनाएंगे, कि इस तरीके का आपका सवाल जैसे आ जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल ऑफ एंड नैंड जोर गेट्स। ये आपको अगर बनाने को आ जाता है तो ये आप एक्सेल में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए बेसिकली ये चीज़ आपको गिवन होगी जो मैंने अभी हाईलाइट की हुई है। इसको किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट मार दिया, अब ये चीज़ जो है आपको गिवन, ये तो आपको डिटरमाइन करनी होगी। एक इसमें गिवन होगी क्योंकि दो इनपुट हैं तो इसमें पॉसिबिलिटीज चार होंगी। टू रेज़ टू द पावर टू इज इक्वल्स टू फोर। तो वो चारों पॉसिबिलिटीज आप ए और बी के कॉम्बिनेशन के साथ जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, ये आपको गिवन होगी। और आपको एंड का रिजल्ट, नैंड का रिजल्ट और इसी के साथ आपका जोर गेट का रिजल्ट जो है ये आपने निकालना होगा। तो जैसा कि हमें मालूम है कि एंड जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है, तो आप इसको इज इक्वल्स टू एंड लिखेंगे एक्सेल में, और उसके बाद एड्रेस वन दे देंगे यानी कि एक ही वैल्यू। और उसके बाद दूसरा जो है वो आपका टू की वैल्यू देंगे, जो कि आपका ये सेल एड्रेस बनता है यानी कि C14 बन जाएगा वो। ये आपने C14 दे दी। अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू एंड अगेन लिखेंगे। और ये B15 आप लिख देंगे और इसी तरीके से C15 लिख देंगे। और इसी तरीके से अगेन आप ड्रैग एंड ड्रॉप आप नहीं कीजिएगा, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपने कर दिया। अब देखिए हमें जो रिजल्ट चाहिए वो जीरो और वन में चाहिए। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो जीरो और वन में चाहिए, और ये जो आ रहा है फॉल्स और ट्रू के अंदर आ रहा है। तो इसका मकसद ये है कि हमें फॉल्स को जीरो से रिप्लेस कराना है और ट्रू को जो है वन से रिप्लेस कराना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। और वो चेंज क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ नोट पैड के अंदर करके। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी मारता हूँ। ये मैंने किया इसको कॉपी, और यहाँ पर जाकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ ए, ये जो है ये क्या हो जाए अगर ये ट्रू हो जाए। तो ट्रू क्योंकि कांस्टेंट है तो लिहाजा मैं ट्रू लिखूंगा, इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखूंगा इस तरीके से, बल्कि ट्रू इस तरीके से लिखूंगा। तो क्या कि अगर ट्रू हो जाए फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे वन डिस्प्ले कराना है, अदरवाइज जीरो डिस्प्ले करवाना है। तो ये मैंने इसके अंदर दे दिया। और इसको मैं यहाँ से अब कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ वो वही रिजल्ट आएगा जो कि मैं चाह रहा हूँ। इसमें ब्रैकेट्स की कुछ कमी हो गई है, ब्रैकेट मुझे ज़्यादा लगानी चाहिए। तो ये देखिए ये आ गया, ये जीरो आ गया, और ये मैंने इसी तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखें जीरो और वन आ गया। और यहाँ पर भी मैं वही फार्मूला लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि B14 होना चाहिए तो लिहाजा मैं यहाँ पे B14 कर दूंगा, और ये C14 होना चाहिए तो C14 कर दूंगा। तो अब देखें जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो जीरो और वंस की फॉर्म में आ गया। और अगेन इनको सिमिलर करने के लिए मैंने इसको उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसके बाद फिर मेरे पास नैंड निकालना है, तो नैंड के लिए भी मैं ये करूँगा इज इक्वल्स टू, नैंड इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर एंड होता है। तो क्योंकि इसके अंदर एंड होता है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये अभी मैंने ये जो एक्स निकाला है, ये एक्स जो है वो बेसिकली ए और बी का एंड है। तो इसको अगर मैं नोट कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये नैंड हो जाएगा। तो लिहाजा मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू नॉट, और उसके बाद इसका एड्रेस दे दूंगा तो ये आ जाएगा। लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं,
मुझे वन और जीरो की फॉर्म में चाहिए, लिहाजा मैं इसको क्या रखूंगा, इज इक्वल्स टू इफ नॉट, इफ नॉट ये एड्रेस लिखूंगा मैं। इसके अंदर मैं एंड भी डाल सकता हूँ भाई, अगर इसको ट्रू फॉर्म में करना है तो मुझे यहाँ पे एंड लिखना होगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा B14, और उसके बाद बी की वो वैल्यू दी हुई है C14 के अंदर, तो मैं यहाँ पे C14 लिख दूंगा। अगर ये किसके बराबर हो जाए, ये इज इक्वल्स टू फॉल्स हो जाए, तो जीरो डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज वन डिस्प्ले कर दे, ये मैं लिखूंगा। लेकिन इसमें अ, जो है वो ब्रैकेट एक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इफ नॉट, ये ब्रैकेट ज़्यादा लगाया तो ये देखें वन आ गया रिजल्ट। और उसके बाद इसको मैं पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप मारूंगा, ये देखें इसका इन्वर्स आ गया। नैंड जो है वो एंड का इन्वर्स होता है, तो देखें ये इन्वर्स आ रहा है। उसके बाद ये आपका सौर गेट है, तो सौर गेट क्या होगा, ये भी इसको हम इसी तरीके से करेंगे, इज इक्वल्स टू इफ क्या, इफ सौर, ये देखिए सौर गेट लिखा हुआ आ गया। इफ सौर गेट ए, ए की वैल्यू जो है वो C14 में, सॉरी B14 में, और बी की वैल्यू है C14 में, अगर ये बराबर हो टू के, तो क्या करे, वन डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज जीरो डिस्प्ले कर दे। ये हमने कर दिया, तो ये देखें ये जीरो आ गया। और नंबर ऑफ वंस जो होते हैं ये वन रिजल्ट देते हैं, तो बीच की दो वैल्यूज वन हो जाएंगी, ये देखें बीच की दो वैल्यूज वन हो गई। तो इस तरीके से हमारा एंड, नैंड और गेट, इनका जो है हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो गया। इसका प्रोसीजर हम अब हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हम इससे पहले जो है वो लिख चुके हैं दूसरे आपके प्रैक्टिकल्स में, जो कि एक्सेल के थे। तो इस तरीके से हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर आपने और गेट्स निकालने हो, यानी और गेट निकालना हो, तो वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने और लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू इफ, और उसके बाद और लिखा, और के बाद ए की वैल्यू जो है वो B14 में, और बी की वैल्यू जो है वो C14 में, अगर ये बराबर हो किसके, टू के, तो क्या करें, वन डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज जीरो डिस्प्ले कर दे। तो ये देखें ये जीरो डिस्प्ले कर रहा है और में, और इसी तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो बाकी सबका रिजल्ट बनाना चाहिए, तो ये देखें वन आ गया। तो इस तरीके से नॉर गेट होगा, तो नॉर गेट इसका इन्वर्स होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, नॉर लिखा आपने, और उसके बाद इज इक्वल्स टू इफ आपने लिखा, इफ लिखने के बाद आपने क्या लिखा, नॉट लिखा। नॉट लिखने के बाद अब वही और गेट आप लगा देंगे, और नॉट जो गेट है वो बेसिकली और का नॉट होता है। ये आपने लिखा B14 कॉमा C14, क्योंकि ए की वैल्यू B14 में और बी की वैल्यू C14 में लिखी हुई है, इस वजह से। और इसके बाद आपने इसको बंद किया, और ये अगर इक्वल्स टू ट्रू भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं, इस दफा मैं फॉल्स लिख देता हूँ। फॉल्स हो जीरो डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज वन डिस्प्ले कर दे। तो ये हो गया आपका और का इख्तिताम, और ये हो गया आपका if का इख्तिताम। ये अब आपने एंटर किया, ये अगर फॉल्स हो तो जीरो डिस्प्ले करें, अदरवाइज वन डिस्प्ले करें। अच्छा ये यहाँ पे इसको हमें बंद करना होगा। ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे नहीं, सोच समझ के यहाँ पे लगाने की जरूरत थी, क्योंकि हमने गलत लगा दिया था। अब हम इसको करेंगे तो ये देखिए ओके आ गया रिजल्ट, और ये और का इन्वर्स होगा, ये देखिए आपका और का इन्वर्स आ गया। और फाइनली ये जो सौर गेट है, सौर गेट जो है एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो इसका इन्वर्स होता है सौर गेट का। तो उसके लिए आप क्या कर लेंगे, एक्स, ये इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें भी आप ये करेंगे इज इक्वल्स टू इफ। इफ लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद फिर आप जॉड लिखेंगे, और जॉड लिखने के बाद फिर आप ए की वैल्यू जो कि C14 में पड़ी हुई है, उसके बाद इसी तरीके से बी की वैल्यू जो कि C14 में पड़ी हुई है, ये दोनों अगर क्या हो जाए, ये दोनों अगर, और नॉट को मिला के ये अगर आपका फॉल्स हो जाए,
तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ये दोनों मिला के अगर फॉल्स हो जाए तो ऐसी सूरत में आप जीरो को डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज वन को डिस्प्ले करेंगे। तो ये अब आपने कर दिया, तो अब आप ये देखें, ये नॉर इसका इन्वर्स होगा। ये मैंने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये देखें ये बिल्कुल इसका इन्वर्स आ गया। तो ये आपके तमाम गेट्स जो है पूरे हो गए। एंड गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, जोर गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट हो गया। एक नॉट होता है, नॉट हमने ऑलरेडी इसके अंदर शामिल कर लिया है, लेकिन एक आपको दिखा भी देते हैं। नॉट ऑफ बी अगर मैं निकालना चाहूँ, ये नॉट ऑफ बी अगर मैंने निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट। ये देखिए मैंने यहाँ पे नॉट लिखा। नॉट के बाद अब मैं किसका, बी का निकाल रहा हूँ, बी का नॉट निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू इफ नॉट, इफ नॉट बी की वैल्यू जो है C14 में पड़ी हुई है, C14 इज इक्वल्स टू 2 लिख देता हूँ जमा मैं। लिखा, अगर ये हो तो ऐसी सूरत में क्या हो, वन को डिस्प्ले करे वरना जीरो को डिस्प्ले करे। ये मैंने कर दिया। आप देखें ये नॉट जो है वो बी का इन्वर्स आएगा। देखें बी अगर जीरो है तो ये बी का नॉट जो है वन आ रहा है, बी का नॉट अगर जीरो है तो बी जो है वन आ रहा है, फिर बी नॉट है तो इसका बी जो है अगर जीरो है तो इसका नॉट जो है वन आ रहा है, और नॉट अगर जीरो है तो इसका बी जो है वो वन आ रहा है। तो ये आपके साथ के साथ गेट्स एंड, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, और एक्सक्लूसिव नॉर, और एक्सक्लूसिव और, इन सब का आपने रिजल्ट देख लिया। इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल आपकी जो है वो बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और इसका प्रोसीजर वैसे ही लिखा जाएगा, और फार्मूले बस आप उसके अंदर चेंज कर देंगे जैसे कि ये फार्मूले आपको नजर आ रहे हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिकल जो रेड्यूस सिलेबस में नया शामिल हुआ है, उसके हवाले से आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।